नमस्ते बच्चों, हम वापस मिल रहे हैं दूसरे एपिसोड में। संत रैदास जी के पहले पद्य को हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। आज हम उनके दूसरे और तीसरे पद्य को पढ़ने वाले हैं। दूसरे पद्य में संत रैदास जी ने श्रम के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि हर व्यक्ति के लिए श्रम करना बहुत ही आवश्यक है। बिना श्रम के भोजन करना पाप है। श्रम करना जरूरी है। हम दूसरे मध्यकालीन कवियों को भी पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने इसके महत्व को दर्शाया है। कर्नाटक के सुप्रसिद्ध कवि बसवण्णा ने भी, महात्मा बसवेश्वर ने भी श्रम के महत्व को समझा था और काय कवे कैलाश की बात उन्होंने कही थी। बिल्कुल यहाँ भी श्रम के महत्व को दर्शाते हुए, बताते हुए कवि कहते हैं कि रैदास श्रम करी खाई ही जौलो पार बसाए। जब तक हो सकता है, जब तक हमारा हाथ पांव काम करता है, जब तक हो सकता है हमें श्रम करना चाहिए। श्रम करके अर्जित की हुई संपत्ति हमें नेकी के रास्ते पर ले जाती है और उसका फल प्राप्त होता है। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने आवश्यकताओं के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। तो इन्होंने कहा है, रैदास जी ने कहा है, रैदास श्रम करी खाई ही। भाषा मध्ययुगीन है। कहते हैं रैदास जी कि श्रम करके खाना चाहिए। जौलो पार बसाए, जब तक हो सकता है। नेक कमाई जऊ करिया, कबहु न नहीं फल जाए। श्रम के साथ साथ इन्होंने नेकी के रास्ते पर चलकर जीवन यापन करने की बात करते हैं। हमें नेकी का कार्य कर, अर्थात ईमानदारी पूर्वक अर्जित किया हुआ जो धन है उसमें हमें बरकत मिलती है। वह कभी निष्फल नहीं होता है। इसलिए हमें अच्छे कार्य करके नेकी के पथ पर चलते हुए, नेक रास्ते पर चलते हुए अपना कार्य करना चाहिए, जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, कमाई करनी चाहिए और उसका परिणाम जीवन में हमें बहुत ही अच्छा होगा। कहते हैं ना कि कर्म है, जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें ताकि फल भी अच्छा ही हो। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना है, अपना गुजारा करना है और आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट बनना है और जब तक हो सकता है कार्य करना है। कार्य की महत्ता को इन्होंने समझा है और हमें भी समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ श्रम के महत्व, परिश्रम के महत्व, नेकी की कमाई इत्यादि पर इन्होंने बल दिया है। इससे संबंधित 1 मार्क आंसर है। रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं। श्रम करके, जब तक हो सके तब तक श्रम करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता। नेकी की कमाई कभी निष्फल नहीं जाता। अब ये बहुत छोटा सा था, 4 लाइन का। उसी तरह से अब दूसरा है, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। कितने सुंदर भाव हैं कवि के यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि ऐसा राज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ सभी को
भोजन करने के लिए अन्न मिले, जहाँ प्रजा, कोई भी प्रजा भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। ये तो बुनियादी आवश्यकता है ना, भोजन। तो ऐसा राजकाज होना चाहिए, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर कोई भी भूखा ना रहे, सबको अन्न मिले। छोटा बड़ो सब सम बसै, छोटा बड़ा सभी एक समान जीवन जिएं। रैदास रहे प्रसन्न। रैदास जी कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता होगी यदि कोई भेदभाव ना हो समाज में, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई बहुत अपर क्लास, कोई लोअर क्लास, कोई मिडिल क्लास, कोई निम्न वर्ग, कोई ये वर्ग, कोई वो वर्ग ना रहे। समानता की भावना हो, मनुष्य मनुष्य एक हैं, मनुष्यता के भाव हों, मानवता के भाव हों, तो संत रैदास को बहुत खुशी होगी। यह बहुत अच्छी सोच है, बहुत सुंदर सोच है कि हम सभी पृथ्वी पर एक होकर रहें। हम एक ही हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमारी पहचान एक मनुष्य के रूप में होनी चाहिए। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबको भोजन मिलना चाहिए, सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए। संत रैदास ऐसे राम राज्य की कल्पना करते हैं। इससे संबंधित मनमार्ग प्रश्न है, रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? जहाँ पर सबको अन्न मिले और जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, समभाव हो, अर्थात राम राज्य की कल्पना करते हैं। ये तो सारांश हो गया। अब आई 4 मार्क्स की बात। संदर्भ यहाँ दिया हुआ है। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पहले वाले पद्य से है कि आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश संत रैदास द्वारा लिखित रैदास वाणी से लिया गया है, जिसमें संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है और संत रैदास अपने आप को भगवान से बिल्कुल अलग नहीं मानते। वे कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान है, जिन जिन रूपों में है, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उनके लिए, मैं उन चीज़ों में विद्यमान हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा मैं इस तरह से दिन रात रट करता हूँ कि मैं इससे अब अलग हो ही नहीं सकता हूँ। मैं तुमसे अलग बिल्कुल नहीं हूँ हे प्रभु। यदि तुम चंदन हो तो चंदन और पानी का संबंध भी कितना जरूरी होता है। बिना पानी के संपर्क में आए चंदन घिसता नहीं है। तो भगवान को अलंकृत करने के लिए पानी के साथ चंदन को घोलकर उनका अलंकार किया जाता है और उसकी सुवासित स्थिति चारों तरफ महसूस होने लगती है। हमारे सुगंधमय वातावरण का निर्माण हो जाता है और हमें बहुत आनंदित देता है। तो हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो मैं उसके साथ घुल मिलकर एकाकार होने वाला पानी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके चंदन के लगाने से अंग अंग सुवासित होने लगता है, तो तुम्हारे साथ साथ मैं वही पानी हूँ, तो मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। इस प्रकार भाव यह है कि रैदास जी अपने आप को भगवान से अलग बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो यहाँ आकर आपका 4 मार्क्स कंप्लीट होता है। एक बात और है कि ये कहीं से भी आ सकता है। जो यहाँ 4 मार्क्स का दिया हुआ है उसके अलावा भी आ सकता है। तो यदि आपने सारांश अच्छे से सुना है, समझा है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सुझाव है तो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।